वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। कहने का मतलब ये यहाँ पर जो है 4 मेरा ऑप्शन दिया गया है, कोई 3 जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमको जो डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो निकालना है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि 7 25 है तो 7 से हम 25 लाने का कोशिश करते हैं। 7 तिया 21, 21 आ गया। 3 अगर जोड़ते हैं तो यहाँ क्या आ गया, 24 आता है, 25 नहीं आता है। नेक्स्ट वाला हम अगर देखेंगे, 13 तिया 39, 39 प्लस 3, 39 प्लस 3 कितना हो गया, 42। 17 तिया 51 और प्लस 3 कितना हो गया, 54। 23 तिया 69, 69 और प्लस 3 कितना हो गया, 72। तो आप देखिए, आप अगर देखिएगा तो फॉलो इसमें कौन सा कर रहा है, ठीक, कौन सा नहीं कर रहा है। तो ये वाला फॉलो देखिएगा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है 25 दिया है और बाद बाकी तीनों जो है पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पहला संख्या को अगर 3 से गुना करके उसमें 3 ऐड करेंगे तो ये वाला दूसरा संख्या आता है। ठीक है, लेकिन जो कि पहला वाला ऑप्शन में फॉलो नहीं आ रहा है। यहाँ आ कितना रहा है, 24, लेकिन दिया कितना है, 25, इसलिए ये वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ को जो है कंप्लीट करना है। क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए, सीरीज़ में अंतिम में जो है पॉइंट में फ्रैक्शन में वैल्यू दिया गया है, यानी कि कुछ ऐसा होगा जो फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ देखिए नंबर कैसे करके इसको देखिए, यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें ध्यान क्या देना है, ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो सेम इसी टाइप से करना होगा हमको कि जैसे 20 है तो 20 को 12 बनाना होगा। तो 12 बनाने के लिए आप क्या कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए या 0.5 से गुना करिए, यानी 1/2 से गुना कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए। और 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5, सेम बात होगा। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया जब गुना कीजिएगा तो। और चूँकि 12 लाना है नेक्स्ट नंबर, तो 2 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। उसी तरह 12 को क्या करेंगे हम, फिर 0.5 से गुना करेंगे। ठीक है, जब 0.5 से गुना कर दिए तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 में फिर 2 का 2 गुना 4 हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है नेक्स्ट नंबर। फिर अब 10 में क्या करेंगे, फिर 0.5 से गुना कर देंगे। ठीक है, और इसमें यानी कितना हो गया, 5 हो गया। और इसमें 4 का 2 गुना हम ऐड कर दिए, 8, यानी कि 13 आ गया नेक्स्ट नंबर, 13 है। फिर अब 13 को लेंगे, 13 को 0.5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाए, 13 का आधा 6.5। अब 6.5 में क्या करेंगे, 8 का 2 गुना जो है कितना, 16 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22.5। अब इस 22.5 में आधा करके अगर हम 16 का 2 गुना 32 को ऐड करेंगे तो 43 आना चाहिए। तो अगर 22.5 का आधा कितना हो गया, 22.5 गुने 0.5 तो कितना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो चूँकि यहाँ पर जगह नहीं है तो आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा, तो 22.5 का आधा 11.25 और इसमें 32 ऐड करेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, 43.25। यानी देखिए यहाँ 43.25 तो है ही,
यानी पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आंसर यहाँ पर कितना होगा, क्वेश्चन मार्क 13 गुने 0.5 6.5 प्लस 16, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह में 22.5 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड गुजरात इज रिटन एज BPEMVO, व्हाट विल बी द कोड फॉर जयपुर। सेम पैटर्न पे हमको निकालना है। जिससे गुजरात को कोड करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुजरात हो गया, ठीक। अब यहाँ पे लिख दीजिए B हो गया, P हो गया, E हो गया, MVO, ठीक है। तो गुजरात कितना है, 7 है। गुजरात जो है 7 नंबर पे है, ठीक। गुजरात कितना है, 7 नंबर पे। U कितना है, 21 नंबर पे है। J कितना है, 10 नंबर पे है। R कितना 18 नंबर पे है। A कितना 1 और ये कितना 20 नंबर पे है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कितना 2 नंबर पे है, ये कितना है 16 नंबर पे, ये कितना है 5 नंबर पे, ये कितना है 13 नंबर पे, ये कितना है 22 नंबर पे, और ये कितना है O, कितना नंबर पे O होता है, 15 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए कैसे करके करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए -5 अगर करते हैं, यहाँ भी देखिए -5 करते हैं, 5 माइनस करेंगे, 7 में 5 गया 2, 21 में 5 गया 16, इसमें भी 5, इसमें भी 5 माइनस करेंगे, 18 माइनस 5 हो गया 13, इसमें भी 5 पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। 5 पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी अगर 5 माइनस जाएंगे 20 में तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमको करना क्या है कि जितना भी गुजरात है, गुजरात में 5-5 लेटर जो है, सभी लेटर में जो है 5-5 पीछे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो हमको रिजल्टेंट आंसर मिल जाएगा। तो सेम हम इसी के साथ करेंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर क्या दिया गया है, जयपुर, ठीक है, जयपुर, ठीक है। तो जे कितना होता है 10 नंबर पे है, तो 10 में से 5 आ जाएंगे तो ई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको कम्प्लीटली बना सकते हैं, या फिर टाइम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम को बचाने के लिए हम पहला चेक किए तो पहला सब में देखिए ई है, दूसरा भी अगर ऑप्शन में देखेंगे तो भी है, चेक करने से नहीं होगा, लास्ट वाला भी नहीं चेक करने से हो सकता है। हम चेक इसको कर सकते हैं, सेकंड लास्ट को चेक कर सकते हैं, यू में। यू 21 नंबर पे आता है, यू में अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 का क्या होगा पी होगा। अब देखिए ये भी मैच हो गया, तो सी वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेकंड लास्ट में यहाँ ई है। तीसरा फिर देखेंगे पी 16 नंबर पे आता है, ठीक है। जब अंतिम से तीसरे को देखेंगे तो तीसरे में कितना है पी है, पी कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे आता है, और उसमें अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 16 माइनस 5 क्या हो जाता है 11 हो जाता है। और 11 का क्या होता है, अल्फ़ाबेट वैल्यू 11 का क्या होता है के होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया के हो गया। अब आंसर में देखिएगा तो आप देखिए कि के जो है ए और बी ऑप्शन में अंतिम से तीसरे में के आता है, इसलिए डी भी कैंसिल हो गया। अब क्या देखेंगे हम, पहले से तीसरे को देखेंगे, आई है यहाँ पर देखिए, आई 9 नंबर पे आता है, 9 में अगर 5 माइनस कर दिए तो 4 हो गया, ठीक है। तो 4 किसका वैल्यू होता है, डी का वैल्यू होता है, डी। तो कौन से में डी है, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट वैल्यू होगा, ठीक है। और इसको अगर कम्प्लीटली तौर पर देखेंगे तो ए आ गया, ए कितना आ गया 1 नंबर पे आता है। अब 5 अगर चले जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वी आ जाएगा, और अंतिम में आर है, आर में अगर हम 5 वैल्यू पीछे चले जाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनालॉजी का है, नंबर एनालॉजी का, इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा प्रकार पहले से संबंधित है। यानी पहला जो है जिस लॉजिक से दूसरा से रिलेटेड है, उसी प्रकार तीसरा नंबर जो है इस क्वेश्चन मार्क से या चौथे नंबर से होगा। तो इसमें देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे 34 से 65 बनाना है। तो अगर डिफरेंस लेंगे तो इसमें कितना, अगर 31 जोड़ देंगे तो 65 आएगा, यानी कि 65 माइनस 34 कितना हो गया 31 का डिफरेंस हो गया। उसी तरह हमको क्या करना है 19 में अगर हम 31 ऐड कर देते हैं
तो कितना हो जाएगा, 19 + 31 हो जाएगा 50। ये एडिशन बेसिस एनालॉजी है। इसके अलावा और भी कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, क्या एक मेथड ये भी देख सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमको 65, अब ये डिजिट बनाना है, 3 × 4 कितना हो गया, 12। ठीक है, 12 को 5 से गुना किए और 5 अगर ऐड कर दिए तो कितना, 12×5 = 60, 65 हो गया। अब फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 9 × 1 9, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस 5 ऐड कर दिए तो भी मेरा कितना आ गया, 50। यानी दोनों कंडीशन मेरा 50 आ गया। अगर और भी कोई मेथड है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कह रहा है ये जो है ये जो है डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये डाइस का क्वेश्चन है और ये किस पैटर्न का है, ओपन डाइस। ठीक है, पासा, खुला पासा, इसको क्या कह सकते हैं हम, खुला पासा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो पासा को खोल के दिया गया है, तो इसमें क्या होता है कि ये नंबर और उसका अल्टरनेट नंबर एक छोड़ के एक आपस में क्या होता है, अपोजिट होगा। ठीक है, जो अगल बगल वाला है वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, एक छोड़ के एक क्या होता है, अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन कौन अपोजिट होगा, ये देखिए, D1 B1 के अपोजिट होगा और C1 जो है A1 के अपोजिट होगा। D2 जो है किसका, A2 के अपोजिट होगा। ठीक, जो अपोजिट है वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा और जो अगल बगल है वो कभी अपोजिट नहीं होगा। तो इसको लिख लीजिए, D2 जो है किसके अपोजिट होगा, A2 के अपोजिट होगा। D1 किसके अपोजिट होगा, B1 के अपोजिट होगा और C1 किसका अपोजिट होगा, A1 के अपोजिट होगा। तो याद रखना है कि जो अपोजिट होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं आएगा। तो इस डाइस की अगर बात करेंगे तो अगल बगल वाला अगर होगा तो अपोजिट नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा, ये खुला डाइस का मेरा खुला हुआ पासा का आकृति दिया गया है, अब इस से कौन सा हम जो है बना सकते हैं। ठीक है, कौन सा हम पासा को बना सकते हैं। जैसे पासा में जो है 1 से 6 तक नंबर दिया गया है, सेम जो है यहाँ ये यूज़ किया गया। अब देखिए कैसे होगा, हमने कहा कि जो अगल बगल है वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा। तो यहाँ अपोजिट कौन कौन सा, D2 जो है A2 का अपोजिट है, D1 जो है B1 के अपोजिट है और C1 A1 के अपोजिट है। तो पहला वाला में हम चेक करते हैं। ये देखिए C1 D1 और D2। तो देखिए यहाँ पर क्या C1 D1 D2 कोई अगल बगल है, जैसे D2 है तो D2 के बगल में A2 नहीं होना चाहिए। क्या इसमें है क्या A2, कहीं भी बगल में नहीं है। उसके बाद D1 के बगल में B1 नहीं होना चाहिए। क्या D1 यहाँ है तो B1 है क्या यहाँ में से, कहीं नहीं है। C1 A1 के बगल में C1 है लेकिन A1 है क्या, नहीं है। तो ये जो है बनाया जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन में क्या करा है कि कौन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो गया, बनाया जा सकता है। ये मान लिए पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। ठीक है, ये चौथा हो गया। इस बेसिस पे कह रहा है तो क्या हो गया, ये तो बनाया जा सकता है। इसमें देखिए सेकंड वाले में C1 है A1 है, ये देखिए C1 और A1 जो है यहाँ पर अपोजिट है, लेकिन यहाँ C1 के बगल में A1 है, इसलिए ये क्या है, कभी भी नहीं बनाया जा सकता है। C1 A1 के अपोजिट है, जो अपोजिट होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा। तो यहाँ C1 और A1 अगल बगल है। ठीक है, अब इसमें अगर देखिए B1 है तो B1 के बगल में D1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि B1 और D1 जो है अपोजिट है। क्या है क्या यहाँ पर, नहीं है। फिर क्या है, A1 है, A1 के बगल में क्या C1 नहीं होना चाहिए, तो यह है क्या C1, इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर A2 है, A2 के बगल में क्या नहीं होना चाहिए, D2 नहीं होना चाहिए। यहाँ D2 है क्या, नहीं है। यानी कि ये भी जो है तीसरा वाला को भी हम बना सकते हैं और इसी तरह चौथे वाले को भी बना सकते हैं। तो कौन नहीं बनेगा, ये सेकंड वाला जो है नहीं बना सकते हैं। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि जो अपोजिट होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा, जो अगल बगल है वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है इफ़ बेंगल इज़ कॉल्ड कैसेट। ठीक है, यदि चूड़ी को कैसेट कहा जाता है, कैसेट को क्या कहा जाता है, मेज़ कहा जाता है और मेज़ को गेम कहा जाता है और गेम को अलमारी कहा जाता है, तो टेप रिकॉर्डर कौन सा
बजाया जाता है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर में कौन सा बजाया जाता है। चूँकि हम जानते हैं स्टेटमेंट ये दिया गया है कि चूड़ी को स्टेटमेंट अकॉर्डिंग कैसेट कहा गया है, कैसेट को मेज कहा गया है, मेज को गेम कहा गया है, गेम को अलमारी कहा गया है। तो टेप रिकॉर्डर में क्या बजाया जाता है, टेप रिकॉर्डर में कैसेट ही बजाया जाता है ना। ठीक है, कैसेट बजाया जाता है। लेकिन ये कैसेट अगर हम आंसर यहाँ पर दे दें ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट अकॉर्डिंग जो है ये सही तौर पर है कि टेप रिकॉर्डर में कैसेट बजाया जाता है, लेकिन स्टेटमेंट में जो है कहा गया है कि कैसेट को क्या कहा जाता है, कैसेट को मेज कहा जाता है। इसलिए आंसर जो है कैसेट ना होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रिया जो है अभिषेक की बहन है जो प्रकाश का पुत्र है। प्रिया क्या है, अभिषेक की बहन है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये डायग्राम बनाते हैं, प्रिया जो है अभिषेक के कौन हो जाता है, बहन हो जाता है। तो बहन कौन है, प्रिया है, तो प्रिया में क्या है, फीमेल हो गई। अब क्या बोल रहा है कि जो किसके लिए है, उसके नज़दीकी के लिए। ठीक है, जो किसके लिए, जो सेकंड पर्सन है उसके लिए। तो सेकंड पर्सन अभिषेक और प्रिया में कौन है, अभिषेक है। प्रिया जो है अभिषेक का बहन है जो प्रकाश का पुत्र है, यानी कि जो किसके लिए है, सेकंड पर्सन के लिए। तो सेकंड पर्सन देखिए यहाँ पर कौन है, प्रकाश है, अभिषेक है, और अभिषेक किसका पुत्र है, प्रकाश का पुत्र है। ठीक है, तो अभिषेक किसका पुत्र होगा, ये प्रकाश का पुत्र होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रिया और प्रकाश को कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर देखो पी ए से दे देते हैं प्रकाश और पी आर से दे देते हैं प्रिया। ठीक है, ये पी ए दे देते हैं प्रकाश के लिए और पी आर हो गया प्रिया के लिए, प्रकाश का पुत्र है। आगे क्या कह रहा है कि अंकुर जो है प्रकाश की पत्नी है, यानी कि जो अंकुर इज़ एल्डर सन ऑफ प्रकाश वाइफ, अंकुर प्रकाश की पत्नी का बड़ा बेटा है। ठीक है, प्रकाश की पत्नी का बड़ा बेटा हो जाएगा या प्रकाश का बेटा, दोनों तो एक बात हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा बेटा यानी कि ये कौन हो जाएगा, एक अंकुर भी हो गया, अंकुर को ए एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये अभिषेक था, इसको ए बी से डिनोट करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो ये क्या होगा, बड़ा बेटा है, यानी ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि अंकुर अभिषेक की बहन से किस प्रकार रिलेटेड है। ठीक है, अंकुर जो है अभिषेक की बहन से क्या कैसे रिलेटेड है, चूँकि अभिषेक तो प्रकाश का जो है बेटा है। ठीक है, तो ये प्रिया कौन हो गई, बेटी हो गई, अंकुर भी क्या हो गया, बेटा हो गया, यानी ये तीनों कौन हो गए, प्रकाश के संतान हो गए, यानी कि ये तीनों आपस में कौन हो गए, भाई बहन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंकुर जो है अभिषेक का कौन लगा। ठीक है, अंकुर कौन हो गया, ये सब भाई बहन है, तो अंकुर अभिषेक का क्या हो गया, भाई हो गया ना। ठीक है, अंकुर जो है अभिषेक का भाई हो गया। अगर पूछता कि प्रिया अंकुर का कौन हो गया, तो बहन हो गया, क्योंकि ये तीनों जो है भाई बहन है आपस में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अंकुर अभिषेक का कौन लग जाएगा, तो भाई लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।